अस्सलाम वालेकुम, दिस इज स्टैंडरी गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बुलिश रेक्टेंगल से। लेट्स सपोज कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट को यहाँ से पहली रिजेक्शन मिली और इसके बाद मार्केट नीचे आई और यहाँ से मार्केट को अगेन रिजेक्शन हुई, मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट को दोबारा रिजेक्शन मिली प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल से, जहां से पहले रिजेक्शन मिली थी वहीं से दोबारा रिजेक्शन मिली। और उसके बाद मार्केट को सपोर्ट कहाँ मिली, जहां पर पहले मार्केट को सपोर्ट मिली थी। यानी कि मार्केट एक समझ लें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में है। ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये मार्केट में एक चैनल बनता है। जैसे कि आप मार्केट में इसको कंसोलिडेशन जोन भी कह सकते हैं, करेक्शन जोन भी कह सकते हैं कि प्राइस करेक्ट कर रही है। तो बुलिश रेक्टेंगल का मतलब होता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बाद मार्केट प्राइस की करेक्शन कर रही है, तो उसके बाद मार्केट जो चांसेस होते हैं ज्यादा, तो प्राइस की करेक्शन करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। तो जैसे ही मार्केट अपनी प्राइस की करेक्शन कंप्लीट करती है और मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, तो वहां से फिर मार्केट अप साइड में मूव करती है। और जो प्राइस का टारगेट होना चाहिए हमारा, जहां पर हमने टेक प्रॉफिट लेना है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जितनी हाइट है उतना हमने मार्केट में टेक प्रॉफिट लेना है। और इसी तरह बियरिश रेक्टेंगल है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बाद मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो नीचे आते आते मार्केट को एक जगह पर सपोर्ट मिली, उसके बाद मार्केट वहां से मार्केट ने पुल बैक किया और मार्केट ऊपर गई। वहां से मार्केट को समझ लें कि यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली और जैसे ही मार्केट को रिजेक्शन हुई यहाँ से, उसके बाद मार्केट को दोबारा जो सपोर्ट मिली वो प्रीवियस सपोर्ट लेवल से, यानी कि जो प्रीवियस मार्केट ने जहां पर सपोर्ट किया था वहीं से मार्केट को नेक्स्ट भी सपोर्ट मिली। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई और उसके बाद मार्केट को दोबारा जहां से मार्केट को पिछली बार रिजेक्शन हुई थी, तो उसी लेवल से मार्केट को दोबारा रिजेक्शन मिलती है। यानी कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। और इसके अलावा मार्केट में जो हमें देखने को मिलता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, यानी कि एक चैनल टाइप हमें ये चीज देखने को मिलती है, रेक्टेंगल पैटर्न जिसे कहते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी अगर तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस की करेक्शन करने के बाद दोबारा मार्केट नीचे जाएगी। तो जैसे ही मार्केट प्राइस की करेक्शन कर लेती है, उसके बाद मार्केट जब इस चैनल को डाउन साइड में ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जब ये पुल बैक करती है तो आपने ट्रेड लेना है। और उसके साथ साथ समटाइम ये पुल बैक करती है, समटाइम नहीं भी करती, क्योंकि चैनल रेक्टेंगल पैटर्न का पता ही चल जाता है। और उसके बाद आपने जो टेक प्रॉफिट लेना है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हाइट के मुताबिक टेक प्रॉफिट लेना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ। लाइव चार्ट तो नहीं है, लेकिन चार्ट की एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मार्केट ये यहाँ से ऊपर आ रही है, बुलिश रेक्टेंगल की एग्जांपल है, और ऊपर आते ही मार्केट ने ये एक जोन शुरू कर दिया है, यानी कि करेक्शन जोन। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। उसके बाद मार्केट यहाँ से 1 2 3 इसके टच है रेजिस्टेंस लेवल पर, और 3 ही इसके टच है ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पर। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो चौथा टच होता है वो ऑलमोस्ट वहां से पता चल जाता है कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करना है। तो जब मार्केट वहां से ब्रेकआउट करती है तो ऑलमोस्ट वहां पर आपने अपना ट्रेड करना है। और उसके बाद स्टॉप लॉस आप इसके हाफ पे भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा बियरिश रेक्टेंगल की एग्जांपल देख लेते हैं। तो बियरिश रेक्टेंगल जैसा कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और उसके बाद मार्केट ने करेक्शन करके, तो मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया वो ऑलमोस्ट नीचे की तरफ किया है। तो जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होता है, यहाँ पर ये ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि मार्केट अगर नीचे आती है तो उसके बाद मार्केट बिल्कुल रिट्रेस करे और मार्केट आपको क्लियरली दिखाए कि वो रिट्रेस कर रही है समटाइम। तो ये जैसे ये ब्रेकआउट करता है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो थोड़े से प्राइस जोन में मूव करता है, बुलिश बनता है या बेरिश बनता है। तो यहाँ पर आपने अपना ट्रेड लेना है और उसके बाद आपने इसके हाफ पे स्टॉप लॉस लगा के तो अपने ट्रेड को कंटिन्यू करना है। तो ये है बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। जैसे कि ये लाइव चार्ट है यूएसडी जेपीवाई का, काफी पुराना चार्ट है। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर आई, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन की। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन को देख सकते हैं, कंसोलिडेशन नहीं लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। कंसोलिडेशन तो बिल्कुल ही कैंडल जैसे ये है, एक कैंडल 2 कैंडल बराबर के में कैंडल बनते हैं कंसोलिडेशन जोन में। तो वहां पे ये इस टाइम इसको कंसोलिडेशन जोन तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट प्राइस की करेक्शन कर रही है मार्केट।
तो जैसे ही करेक्शन कंप्लीट हुई उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है और यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद स्टॉप लॉस आप हाफ पे रख लें या स्पॉट लेवल से नीचे रख लें, ये आप पे डिपेंड करता है, 1% रिस्क के साथ। और उसके बाद आप अपना ट्रेड लगा रहने दें और जितना भी अपना टेक प्रॉफिट लेना है आप ले सकते हैं। तो गाइस ये था एक सिंपल सा वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया आपको कि ये रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। जो वीकली मार्केट व्यू की वीडियोस होती हैं वो आप देख लिया करें, वहां पर जो भी पैटर्न बनता है वो मैं उस टाइम पे बता देता हूँ। तो ऐसे में आपको पैटर्न ड्रॉ करने में काफी मदद मिलेगी। और इसके अलावा गाइज अगर आप 1-to-1 सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, स्काइप सेशन के थ्रू फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।